हम बात कर रहे हैं उस पहेली की जिसने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट को बहुत उलझन में डाल दिया था। इस पूरी पहेली की जड़ में था एम्पेयर का नियम। ये एक सीधा साधा फंडामेंटल रूल था जो कहता था कि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां इलेक्ट्रिक करंट का होना जरूरी है। उस वक्त के लिए ये फिजिक्स का एक पत्थर की लकीर जैसा नियम था जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठाता था। और जो सीन ऑफ द क्राइम था वो था एक चार्ज होता हुआ कैपेसिटर, मतलब एक बहुत ही सिंपल सी डिवाइस, लेकिन यहीं पर फिजिक्स के सारे नियम टूटते हुए दिख रहे थे। और यहीं पर सारा कंफ्यूजन था। जो तार थी उसमें तो करंट बह रहा था और वहां एम्पियर का नियम बिल्कुल सही काम कर रहा था, लेकिन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच की जो खाली जगह थी उसका क्या? वहां तो कोई करंट था ही नहीं, फिर भी वहां एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी। ये कैसे हो सकता था भला? एक ही नियम एक ही सिचुएशन के लिए सही और गलत दोनों तो नहीं हो सकता। फिजिक्स के नियम यहां पर फेल हो रहे थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, स्कॉटिश फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। वो इस गड़बड़ी से बहुत परेशान थे। उन्हें यकीन था कि कुदरत के नियम इतने अधूरे या गलत नहीं हो सकते। तो मैक्सवेल ने इस पहेली का एक बहुत ही कमाल का हल निकाला। उन्होंने एक ऐसी चीज के बारे में सोचा जिसे उस वक्त तक किसी ने नहीं देखा था, एक ऐसी गुमशुदा कड़ी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो गुमशुदा कड़ी थी डिस्प्लेसमेंट करंट या विस्थापन।